हॉटेस्ट जो इश्यू चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, उसके ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा। बिल्कुल। चूँकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सालों से, आप एक शिक्षक भी हैं, पढ़ाते भी हैं और आप पे बीएड भी है, बीटीसी भी है। तो ये जो बीएड, बीटीसी का जो मुद्दा चल रहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो बीएड वालों को प्राइमरी टीचिंग से पूरे भारत से निकाल दिया, मतलब बाहर कर दिया, आप उसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? बीएड छात्रों का जो आक्रोश है वो बढ़ता ही जा रहा है, जैसा कल बारसम चौराहा इलाहाबाद में इसका जो प्रदर्शन हुआ है, तो आप इसको किस नजरिए से देखना चाहते हैं? क्वेश्चन किया है, मैं इस मुद्दे पर आना चाह रहा था, मैं भी सोच रहा था एक अलग से वीडियो बनाई जाए, बट आपने क्वेश्चन किया है तो मैं जरूर बताना चाहूंगा। थोड़ा सा आप देखिए, ये बहुत पहले से ये मुद्दा बना हुआ था। अच्छा सर। बीटीसी के छात्र लगातार संघर्ष कर रहे थे कि बीएड के छात्रों को प्राइमरी से बाहर रखा जाए, क्योंकि बीटीसी वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो प्राथमिक। चाहे किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो केंद्र की नौकरी हो, तो सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक ऑप्शन होता है। लेकिन बीएड वालों के साथ जूनियर में जाने का मौका होता है, टीजीटी निकलती है, पीएचडी निकलती है, या फिर कोई जो आधिकारिक पोस्ट हो, चाहे वो आपका एबीएससी हो, बीएससी हो, बीईओ हो, इसमें सब में बीएड ही एप्लीकेबल है। बीएड के छात्र अधिक संख्या में हो, या बीटीसी के भी छात्र अब अधिक संख्या में आ गए। पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे, अब बीटीसी के छात्रों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं वहां पे मौका न मिल पाना बीटीसी वालों के लिए उन्हें मजबूर कर देता है इस बात के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानने के लिए भी तैयार हो जाता है कि हाँ, बीटीसी वालों की बात सही है। बीएड अवैध रूप से, मैं तो यही वर्ड यूज करना चाहूंगा, हालांकि मैं इस बात को नहीं कहता कि बीएड अयोग्य है। आप अपात्र घोषित किए गए हैं, अयोग्य नहीं। आप अपात्र हैं, यानी कि उसमें आप एप्लीकेबल नहीं हैं, लेकिन आप अयोग्य बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर योग्यता है, ये सच है, लेकिन आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो वास्तव में अगर देखा जाए, वास्तविक रूप से देखा जाए, तो जो बीटीसी करके आ रहे हैं वर्तमान में, जिसे डीएलएड के नाम से जाना जा रहा है, वो छात्र वास्तव में प्राथमिक के लिए ही ट्रेनिंग लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल बीटीसी के छात्रों के साथ हूँ, हालांकि मैं भी बीएड किया हुआ हूँ, लेकिन इस मुद्दे पर मैं बीटीसी के छात्रों के साथ हूँ। और ये जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो बहुत लंबे डिस्कशन के बाद आया है, ऐसा नहीं है 2018 के बाद ही रिट डाली गई थी, और 2018 के बाद 2022 में अगर निर्णय आ पा रहा है, इसका मतलब बहुत लंबा डिस्कशन चला होगा, उसके बाद ये निर्णय आया है। तो सभी बीएड वाले जो हमारे साथी हैं, वो भी इस बात को समझें, समय के तकाजे को समझिए, क्योंकि ये वो समय है जो आपके धैर्य को बनाए रखना है। आपको प्रदर्शन करने का पूर्ण अधिकार है, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। हर भर्ती इससे प्रभावित हो रही है। जैसे कि अगर हम बात 69,000 भर्ती की भी करें, 69,000 भर्ती की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भर्ती थी, और उस भर्ती में बीएड के साथियों को मौका दिया गया था। क्योंकि अगर हम 68,500 की बात करता हूं, तो उसमें केवल बीटीसी के छात्र थे, उसमें लगभग 20,000 के करीब पदों खाली रह गए थे। वो इसलिए रह गए थे क्योंकि वहां पर जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया था, वो बीटीसी के स्टूडेंट पास नहीं कर पाए। तो एनसीटीई ने उस समय क्या किया था कि बीएड के छात्रों को, मतलब यानी कि राज्य सरकार चाहे तो बीएड के छात्रों को मौका दे सकती है, ये एनसीटीई ने बोला था। तो उसको कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने भी फॉलो किया, राजस्थान की सरकार ने भी फॉलो किया, यहाँ तक कि अभी बिहार में भर्ती चल रही है, उन्होंने भी फॉलो किया है। लेकिन हर जगह से बीएड को बाहर कर दिया गया है। राजस्थान सर में अभी पीआरटी की जो वैकेंसी निकली थी, उसमें बीएड के छात्रों से फॉर्म मांग लिए थे, लेकिन उनको फाइनल सिलेक्शन वहां नहीं मिल पाया। अभी बीएसटीसी ने भी बहुत बड़ी भर्ती निकाली, 1,73,000 पदों पे भर्ती निकली हुई है, वहां पर भी बीएड के छात्रों से फॉर्म तो मांग लिए, बट उनको भी बाहर रखा गया है। उनको फॉर्म भरवा लिए, बट बाहर रखा गया। बात करें तो इसीलिए मौका दिया गया था। लेकिन एनसीटीई ने एक बात बोली थी कि आप, सरकार अगर चाहे तो बीएड को सबमिट कर सकती है, लेकिन उसके लिए जो बीएड किए छात्र है, वो विदिन 2 इयर्स आपको ब्रिज कोर्स करना कंपल्सरी। लेकिन सरकार उसको कराने में नाकामयाब हुई है। तो ऐसे छात्र जो बीएड छात्र जो हमारे 69,000 भर्ती में सिलेक्टेड हैं, उनके लिए बहुत चिंता के विषय है। क्योंकि इसलिए है क्योंकि विदिन 2 इयर्स आपको कहीं ना कहीं वो ब्रिज कोर्स सरकार के द्वारा करवाना चाहिए। अगर वो ब्रिज कोर्स होना भी चाहिए, क्योंकि आप वो ट्रेनिंग लेकर के पहुंच रहे हैं बीटीसी के छात्र, तो बीएड के छात्रों को इस ब्रिज कोर्स से तो गुजरना ही पड़ेगा। और कई हमारे साथियों से वार्तालाप भी हो रहा है, तो वो 69,000 भर्ती को लेकर के कोर्ट में भी पहुंचने वाले हैं कि आखिर ब्रिज कोर्स क्यों नहीं करवाया गया है। अगर आपने जो कंडीशंस लगाई थी उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये इतना सा मुझे जानकारी। बिल्कुल सही आपने जानकारी दी सर, बहुत ही अच्छा आप बोले। लेकिन सर एक प्रश्न, मेरा अंतिम प्रश्न है,
चूंकि ये फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय का है, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, क्या राज्य सरकारें इसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती हैं? कुछ हो सकता है इसमें, कुछ प्रावधान निकाला जा सकता है, नई जो बीएड को सम्मिलित किया जा सके इससे? देखिए, अगर हम बात करते हैं, कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो कोर्ट के खिलाफ जा सकती। बिल्कुल सही कहा। मैं इतना जानता हूँ, वो भी सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट होता है तो व्यक्ति कहाँ पहुंच जाता है? सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसको ऑल ओवर इंडिया में लागू करना ही पड़ेगा। कई छात्र हमारे जो बीएड के छात्र हैं, हमारे साथी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एनसीटीई है जो कि बीएड को सम्मिलित करने के लिए जिसने मौका दिया था, उसने भी अपने साइट पर डाल दिया गया है कि किसी भी तरह का प्रदर्शन न करें। इस पर चर्चा की जा रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया है उसको भी एनसीटीई साइट पर डाल दिया गया है। अब इस तरीके से हाँ, ये जरूर है कि जो बीएड के साथी है वो डबल बेंच जा सकते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला है, तो उस पर डबल बेंच का ऑप्शन बचता है, वो वहां जा सकते हैं। तो हो सकता है कुछ परिवर्तन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ परिवर्तन। एक अंतिम प्रश्न देर से मेरे माइंड में घूम रहा था, आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कभी एक केवीएस पीआरटी की एग्जाम हुआ है, केवीएस की जो भर्ती हुई है, बिल्कुल सर, उसमें अब जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है तो बीएड तो अलाउ है ही नहीं, बिल्कुल, तो उसमें क्या कुछ कट ऑफ पे प्रभाव पड़ सकता है? है। कितना आप लोग सेफ समझे उसको? हाँ, मैं भी इस बात कहां तक, कितना तक इसको नीचे हो सकता है? देखिए, मैं भी उस वैकेंसी में सम्मिलित हूँ, मैंने परीक्षा दी है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो केवीएस इतना फास्ट वर्किंग प्रोसेस करता है। बस। मुझे पता है कि टीजीटी वालों को सिलेक्शन दे चुकी है, पीजीटी वालों को सिलेक्शन दे चुकी है, म्यूजिक टीचर वालों को सिलेक्शन दे चुकी है, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह का कोई भी रुकावट नहीं। यही कारण है, इसी वजह से पीआरटी का जो है रिजल्ट है वो रुका हुआ है। इस बात को केवीएस जो संस्था एग्जाम कराती है वो पहले से भी बोल चुकी है कि हमने रिजल्ट इसलिए रोक रखा है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है, हम उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही इस भर्ती को पूरा कराएंगे। क्योंकि भर्ती करने से पहले जब उस समय जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में भी साफ लिख दिया था कि ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगी और उसके कोर्ट के आधार पर हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। और यही कारण है कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट नहीं आया था, अभी ऑर्डर आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। आप यकीन मानिए विदिन 10 to 15 डेज केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आने वाला है। और जो हमारे साथी केवीएस पीआरटी में बीटीसी की हुए छात्र हैं, उन सभी से मेरा निवेदन यही है कि वो अपने इंटरव्यू जो होगा उसमें, उसके लिए अपनी तैयारी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत जल्द ही आपको ये प्रक्रिया देखने को मिलेगी और बहुत जल्दी इसका फाइनल सिलेक्शन भी देखने को मिलेगा। केवीएस पीआरटी का ये मतलब है कि आपको भर्ती कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जितना मुझे जानकारी हुई है। देखिए सर, दो अंतिम बातें कहने के बाद मैं विराम लूंगा, चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसके बाद बंद करूंगा। मैं 2 लाइनें बीएड वालों के लिए बोलना चाहता हूँ। गई आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है? लग गई आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है? घर बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। बहुत बहुत क्या बोला है आपने। नमस्कार।